हड्डी जोड़ या कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं तो अब निराश ना हो। रीवा के आरोग्यम कैंसर एवं ऑर्थो केयर सेंटर में पाइए सटीक इलाज। मिलिए हड्डी जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पेंद्र तिवारी और कैंसर रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर आराधना त्रिपाठी से। हमारा पता है श्याम कॉम्प्लेक्स, नया बस स्टैंड, रीवा। मध्य प्रदेश में किसानों की सबसे बड़ी नकदी फसलों में शामिल मूंग अब सरकार के लिए बड़ी आर्थिक चुनौती बनती जा रही है। समर्थन मूल्य पर ज्यादा खरीदी करने के फैसले ने जहां किसानों को राहत दी है, वहीं सरकार के खजाने पर इसका भारी बोझ पड़ा है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 2 वित्तीय वर्षों में ही सरकार को करीब 2000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं बीते साल खरीदी गई मूंग को बेचने में भी करीब 1200 से 1500 करोड़ रुपए तक के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। दरअसल पूरा विवाद केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए खरीदी कोटे और मध्य प्रदेश में होने वाली ज्यादा पैदावार के बीच फंसा हुआ है। केंद्र हर साल समर्थन मूल्य और राज्यों के लिए खरीदी की सीमा तय करता है, लेकिन मध्य प्रदेश में पिछले 3 साल से उत्पादन और खरीदी तय सीमा से काफी ज्यादा हो रही है। यही अतिरिक्त मूंग अब सरकार के लिए परेशानी का कारण बन गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों से समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी की, लेकिन केंद्र द्वारा तय सीमा से ज्यादा खरीदी गई मूंग को केंद्र सरकार नहीं उठा रही है। ऐसे में राज्य सरकार को इस अतिरिक्त स्टॉक को खुले बाजार में बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सरकार ने किसानों से जिस भाव पर मूंग खरीदी थी, बाजार में व्यापारी उससे काफी कम कीमत देने को तैयार है। यही वजह है कि सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश ने किसानों से करीब 5.60 लाख मीट्रिक टन मूंग खरीदी थी। इसमें करीब 2.84 लाख मीट्रिक टन मूंग केंद्र के तय कोटे से ज्यादा थी। वहीं 2024-25 में सरकार ने करीब 5.80 लाख मीट्रिक टन मूंग खरीदी, जिसमें लगभग 2.49 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त थी। यानी सिर्फ 2 वर्षों में ही 5.33 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा अतिरिक्त मूंग सरकार के पास पहुंच गई। इससे समर्थन मूल्य पर करीब 8,682 से 8,768 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा गया था, लेकिन अब सरकार ने इसे बेचने के लिए टेंडर निकाले तो व्यापारियों ने 1500 से 2000 रुपए प्रति क्विंटल तक कम कीमत लगाई। कम कीमत मिलने के कारण कई बार टेंडर निरस्त किए गए, लेकिन बाद में मजबूरी में सरकार को नुकसान उठाकर मूंग बेचनी पड़ी। इधर मूंग खरीदी को लेकर किसानों के आंदोलन का असर भी देखने को मिला। भोपाल में हुए प्रदर्शन के बाद सरकार ने खरीदी की सीमा बढ़ाने का फैसला किया। पहले जहां किसानों से प्रति एकड़ करीब 120 किलो यानी 1.25 क्विंटल तक मूंग खरीदी जा रही थी, उसे बढ़ाकर 300 किलो यानी लगभग 3 क्विंटल कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले के बाद मंडियों में मूंग की आवक अचानक कम हो गई। वहीं बाजार में मूंग के दामों में भी तेजी देखने को मिली। व्यापारियों के मुताबिक पहले जहां प्रदेश की मंडियों में रोजाना करीब 25,000 क्विंटल तक मूंग पहुंच रही थी, वहीं सीमा बढ़ने के बाद यह घटकर करीब 20,000 क्विंटल रह गई। मंडियों में मूंग का अधिकतम भाव करीब 7600 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया, जबकि मॉडल भाव लगभग 6900 रुपए प्रति क्विंटल रहा। हालांकि कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद किसान पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। किसानों का कहना है कि मंडियों में बिक्री करने पर अभी भी गुणवत्ता के हिसाब से उन्हें 1500 से 3000 रुपए प्रति क्विंटल तक नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस समस्या का समाधान क्या है। जानकारों का कहना है कि सरकार को मूंग उत्पादन, गुणवत्ता और खरीदी व्यवस्था पर नए सिरे से नीति बनानी होगी। कुछ अधिकारियों का कहना है कि अगर केंद्र और राज्य सरकार मिलकर प्रदेश में पैदा होने वाली पूरी मूंग की खरीदी करे तो हर साल होने वाला विवाद खत्म हो सकता है। वहीं कुछ विशेषज्ञ मूंग उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशकों की जांच कराने की भी बात कह रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में मध्य प्रदेश में करीब 7.72 लाख मीट्रिक टन मूंग खरीदी थी, जबकि केंद्र का लक्ष्य केवल 4.19 लाख मीट्रिक टन था। यानी इस बार भी करीब 3.53 लाख मीट्रिक टन ज्यादा खरीदी हुई है। अधिकारियों के मुताबिक इस अतिरिक्त स्टॉक को बेचने के लिए 3 बार टेंडर किए जा चुके हैं, लेकिन व्यापारी कम कीमत लगा रहे हैं। अगर बेहतर दाम नहीं मिले तो सरकार को इस बार भी 1200 से 1500 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो सकता है। मूंग खरीदी का यह विवाद हर साल दोहराया जा रहा है। किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करते हैं और सरकार दबाव में खरीदी बढ़ा देती है, लेकिन बाद में अतिरिक्त स्टॉक बेचने की चुनौती सरकार के सामने खड़ी हो जाती है। अब जरूरत है ऐसी व्यवस्था की जिसमें किसान को उचित मूल्य मिले और सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान भी ना उठाना पड़े। किसानों के लिए कृषि कल्याण वर्ष हम पूरे मध्य प्रदेश में मना रहे हैं। बहुत सारे काम कर रहे हैं। किसानों से जुड़े हुए एक विषय को लेकर के मैंने एक कमेटी बनाई है जो किसानों से संवाद करेगी। कल भी हमने माननीय मंत्री कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना को भेजा था। आज भी हमारे ऐदल सिंह कंसाना जी कृषि मंत्री
माननीय कृष्णा गौर जी, माननीय विश्वास सारंग जी, माननीय राकेश सिंह जी और अधिकारियों का हमारा दल संवाद करेगा। हम निवेदन कर रहे हैं कि किसानों के साथ सरकार सदैव उनकी सकारात्मक सुझावों के साथ खड़ी है, लेकिन जनता को कष्ट न हो इसकी चिंता भी दोनों पक्ष को करना चाहिए। तो हम समस्या का समाधान संवाद से भी निकालते हैं और उम्मीद करेंगे कि हमारे बाकी सारे किसान संगठन, भारतीय किसान संघ और अन्य संगठन सब मिलकर के जब जनता की बेहतरी की बात करते हैं तो किसानों की बेहतरी की बात तो जरूर करेंगे। क्या आप हड्डी जोड़ या कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं? तो अब निराश ना हो। रीवा के आरोग्यम कैंसर एवं ऑर्थो केयर सेंटर में पाइए सटीक इलाज। मिलिए हड्डी जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पेंद्र तिवारी और कैंसर रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर आराधना त्रिपाठी से। हमारा पता है श्याम कॉम्प्लेक्स, नया बस स्टैंड, रीवा।